कंप्यूट संकट। एआई क्रांति एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना कर रही है। एक वैश्विक हार्डवेयर एकाधिकार जो नवाचार व उसके स्रोत पर ही रोक रहा है। AWS और एज़्योर जैसे केंद्रीकृत दिग्गज उच्च प्रदर्शन वाले जीपीयू को अत्यधिक दीवारों के पीछे बंद कर देते हैं। बुद्धिमत्ता की दौड़ में विजेताओं और हारने वालों का चयन करते हैं। लेकिन बिट टेंसर क्षेत्र में एक विकेंद्रीकृत शक्ति उभर रही है जो इन दरवाजों को तोड़ने के लिए तैयार है। नॉर्डेक्सो में प्रवेश करें। सबनेट 27 प्रोत्साहित कंप्यूट परत जिसे सत्यापित जीपीयू शक्ति को मुक्त करने और विकेंद्रीकृत एआई क्लाउड बुनियादी ढांचे के सच्चे आर्किटेक्ट्स को पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। समस्या, जीपीयू पेवॉल। आज उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर तक पहुंच एक बुरे सपने की तरह है जिसमें आसमान छूती लागतें, अलग थलग डेटा साइलो और पक्षपाती केंद्रीय नियंत्रण शामिल है। यदि आप एक बहु करोड़ डॉलर की कंपनी नहीं है तो आप उनकी उपलब्धता और मूल्य निर्धारण की इच्छाओं के अधीन हैं। एआई को वास्तव में एक विकेंद्रीकृत दुनिया में फलने फूलने के लिए एक मजबूत विश्वास रहित आधार की आवश्यकता है जो किसी बोर्ड रूम को जवाब नहीं देता। नॉर्डेक्सो इन बाधाओं को तोड़ता है और एक मेरिट आधारित बाजार बनाता है जहां हार्डवेयर एक वैश्विक रूप से सुलभ वस्तु बन जाता है। सबनेट नोडेक्सो SN25 फिक्स। नोडेक्सो SN25 दुनिया की सबसे पारदर्शी प्रोत्साहनित कंप्यूट लेयर को सीधे बिट टेंसर पर बनाता है। दुनिया भर के खनिक नेटवर्क को कच्चे जीपीयू और सीपीयू संसाधन प्रदान करते हैं, जबकि सत्यापनकर्ता यूमा सहमति और क्रांतिकारी प्रूफ ऑफ जीपीयू प्रोटोकॉल के माध्यम से 100% अपटाइम और सत्यापनीय प्रदर्शन को लागू करते हैं। इसे एआई कंप्यूट के लिए विकेंद्रीकृत एयरबीएनबी के रूप में सोचे, जो बिट टेंसर पारिस्थितिकी तंत्र के भूखे मॉडलों को खिलाने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई विशाल स्केलेबल प्रोसेसिंग पावर का पूल है। ये विशेष क्यों है? विशिष्टता। नोडेक्सो को विशेष बनाने वाली बात यह है कि यह बिट टेंसर मशीन में पूरी तरह से एकीकृत है। सामान्य क्लाउड प्रदाताओं के विपरीत SN27 अन्य उपनेट्स के लिए प्रूफ ऑफ वर्क आवश्यकताओं को हल करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। इसकी विशिष्टता हार्डवेयर की क्रिप्टोग्राफिक सत्यापन में है, जिसका अर्थ है कि आप केवल प्रदाता के शब्द पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। नेटवर्क स्वयं साबित करता है कि जीपीयू वास्तव में आपका कार्य चला रहा है। ये एकमात्र क्लाउड है जो सॉवरेन कंप्यूट प्रदान करता है जहां आपका डेटा कभी भी एक केंद्रीकृत सर्वर को नहीं छूता जिसे बंद किया जा सकता है या सेंसर किया जा सकता है। समस्या, पिज्जा ओवन उपमा। एआई कंप्यूट को एक विशाल पिज्जा ओवन की तरह सोचे। अभी केवल 2 ही ओवंस, AWS और गूगल, सभी बड़े ओवंस के मालिक हैं। यदि आप एक पिज्जा बनाना चाहते हैं तो आपको उनकी कीमत चुकानी होगी, उनके नियमों का पालन करना होगा और उनकी लाइन में इंतजार करना होगा। यदि वे तय करते हैं कि उन्हें आपकी टॉपिंग्स पसंद नहीं है तो वे आपका ओवन बंद कर देते हैं। आपके पास कोई संप्रभुता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है और कोई गोपनीयता नहीं है। समाधान, साझा रसोई। नोड X0 SN39 दुनिया को एक साझा रसोई में बदल देता है। कोई भी जिसके पास अतिरिक्त ओवन या जीपीयू है उसे नेटवर्क में जोड़ सकता है। आपको अनुमति नहीं मांगनी होती, आप बस कनेक्ट करते हैं। नेटवर्क यह सुनिश्चित करता है कि हर ओवन पर्याप्त गर्म है और सही तरीके से काम कर रहा है। आपको आपकी पिज्ज़ा तेज़ी से सस्ते में बेक मिलती है और कोई भी आपकी टॉपिंग्स नहीं ले सकता क्योंकि रसोई सभी की है। उपलब्धियां और रोड मैप। नोडेक्सो ने लगातार अपने वादों को पूरा किया है। 2024 में सार्वजनिक MVP से लेकर प्रूफ ऑफ GPU V2 लॉन्च तक उसने हार्डवेयर स्कोरिंग में क्रांति ला दी। उन्होंने अपनी तकनीकी गहराई को साबित किया है। 2026 के लिए रोड मैप और भी आक्रामक है। निरंतर क्रिप्टोग्राफिक सत्यापन के लिए V3 लॉन्च करना और उद्यम क्लस्टरों के लिए हाइब्रिड ऑनबोर्डिंग। यह सिर्फ एक परियोजना नहीं है, यह एक स्केलेबल क्लाउड पावर हाउस है जो 100 अरब डॉलर के एआई अवसंरचना बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पकड़ने के लिए खुद को स्थापित कर रहा है। It seems really clear. This is the shift from, an experimental crypto project to a real competitive compute cloud. Let's unpack that. Let's start with the engine, proof of GPU v3. The documentation is full of terms like rolling, recipe-based, non-interactive. What does that actually mean? Right. So
The easiest way to think about it is, it's like going from a random spot check to a live video feed. Okay, I like that. The old way was interactive. You had to wait for a challenge from the network, do the work, send it back. It was kind of a waiting game. Right, you were on their schedule. Totally. This new rolling system means miners are just. They're continuously generating these cryptographic proofs in the background. It's a constant stream of evidence. Which has to be why the speed has jumped so much. I saw validation time is down to, what, 1 to 2 minutes? Yeah, it's near instant now. But the speed is really just a side effect of a bigger architectural change. You mean the whole trust oracle idea? Exactly. Yeah. SN27 is evolving into a trust oracle. What does that change mechanically? Well, validators used to just control the payouts, right? They held the purse strings. Now, in this V3 model, they're more like an auditor. Okay. They're just watching that stream of proofs and broadcasting a public signal that says, yes, this GPU is real, it's powerful, and it's reliable. ये कैसे काम करता है? प्रूफ ऑफ जीपीयू जादू प्रूफ ऑफ जीपीयू V3 के माध्यम से होता है। प्रदाताओं को बैकग्राउंड कार्य चलाने की आवश्यकता होती है जो क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण उत्पन्न करते हैं, वास्तविक हार्डवेयर निष्पादन को साबित करते हैं बिना प्रदर्शन को नुकसान पहुंचाए। वैलिडेटर्स इन प्रदाताओं को लगातार लेटेंसी, बैंडविड्थ और कुल अपटाइम जैसे मैट्रिक्स पर स्कोर करते हैं। क्योंकि ये स्कोरिंग इंटरैक्टिव नहीं है और लगभग तात्कालिक है, ये उत्सर्जन को सबसे कुशल नोड्स में जलाता है, एक औद्योगिक ग्रेड एआई क्लाउड बनाता है जहां पुरस्कार सीधे वास्तविक नेटवर्क मान से जुड़े होते हैं। So warning of what, up to 2 hours of disruption? Up to 2 hours, yeah. Okay. And this is key. All miners and validators have to update immediately. Right, it's a mandatory update. So let's talk about what's actually in it. Phase 1 is the new core mechanics. Okay, so POG V3, what is it really? It's a rolling recipe-based proof system. But, instead of getting lost in the technical jargon, the main takeaway for you is the speed. The speed. Yeah, the speed. Compute capability is now validated almost instantly. We're talking 1 to 2 minutes, which is a massive improvement. Okay, so it gets rid of a lot of that old latency. And then there's a phase 2. There is. And phase 2 is all about participation. It basically throws the doors open. So it removes that old UID limited constraint. Exactly. It adds protocol support to bring on non-registered miners, other compute providers. It's a huge expansion of the supply side. So if POG V3 is the new engine, that brings us to the vehicle they're building with it, the Nodexo 2.0 Vision. Right. And we should stress this is still in development. It hasn't launched yet. Good point. But the goal is to be a, and I'm quoting here, pure GPU compute cloud. Just bare metal and VMs. It's built on POG v3 and leverages Ethereum for data availability. The RECAS is so tight, real hardware, real payments, and publicly verified. तकनीकी गहराई में नोडेक्सो के मूल में एक प्रतिस्पर्धात्मक बेंचमार्किंग प्रणाली है जो सुनिश्चित करती है कि खनिक हमेशा मूल्य प्रदर्शन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। वास्तविक समय में प्रोसेसिंग पावर को स्कोर करके नोडेक्सो केंद्रीय विकल्पों जैसे AWS की तुलना में 40% से अधिक बेहतर दक्षता प्राप्त करता है। सभी ऑफ चेन कंप्यूट ऑन चेन प्रमाणों से जुड़े होते हैं ताकि कुल ऑडिटेबिलिटी सुनिश्चित हो सके। स्टैक के हर स्तर पर पारदर्शिता में V2.1 डैशबोर्ड को क्रियान्वित होते देखें। Welcome back to the deep dive. If you're tracking the decentralized GPU market, and specifically what's happening in the BitTensor SN27 ecosystem, we're cutting through the noise today. Yeah, we're really just here to distill the most critical update on the new Nodexo platform. And that's the main event. Exactly. The whole conversation has shifted. It's not about development anymore. It's about full production stability, especially after the rebrand from Neural Internet. So let's just confirm that for everyone. The name change is final. Neural Internet is officially Nodexo. It is. And the platform is now live, fully in production. They even confirmed it was a smooth rollout. Oh, right. I saw the tweet. Yeah, they specifically noted that GPU rentals are verified. And that's the huge milestone here, moving from beta to verified stable rentals. It signals they're ready to scale. It's the foundation for it, absolutely. Okay, so that brings us to the platform itself. Version 2.0.0. This feels like more than just a fresh coat of paint. If you're a user, what's the biggest difference? Well, for renters, it's all about clarity on what is, frankly, a scarce resource. Right. The dashboard is. Right. It's so much cleaner now. It maps out available GPUs, network stats, all the key metrics. But the real structural change, I think, is on the other side. The provider side. The people supplying the horsepower to SN27. Precisely.
The financial flow is always key for these networks, and they've made a really impactful update there. What's that? A dedicated provider dashboard, so you get clear earnings graphs, machine controls. क्या उत्पादन के लिए तैयार है? मुझे पैसा दिखाओ। क्या ये तैयार है? हाँ, नोड X0 पहले से ही आंतरिक बिड एंसर ओपनेक्स को सेवा देकर राजस्व उत्पन्न कर रहा है, जिन्हें विशाल अनुमान शक्ति की आवश्यकता है। सक्रिय ग्राहक में खनन सहकारी और डेवलपर्स शामिल हैं, जिन्हें AWS की कीमत के बिना सत्यापित GPU प्रमाणों की आवश्यकता है। ये केवल टोकन बनाना नहीं है, ये नेटवर्क के वास्तविक कार्य को सुविधाजनक बना रहा है, जो कच्ची बिजली को दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बुद्धिमत्ता में बदल रहा है। And the way they're doing that is fascinating. The providers themselves are now almost entirely off-chain. Okay, so what does that look like in practice? Well, a provider just installs the Nodexo agent, they register their hardware, take a job from a user, and this is the critical part, they get paid directly by that user. So the protocol isn't the middleman for payments anymore. Not at all. Yeah. It basically turns every provider into their own independent operator. That's a much cleaner model, but it puts a ton of pressure on the verification side of things. If it's all off-chain, how does anyone prove the work is real? That's the million-dollar question. And the answer seems to be something called Proof of GPU v3. POGV3. POGV3. So what is that exactly? Think of it like the machine's, computational heartbeat. While your main job is running, the agent is also running these tiny deterministic GPU tasks in the background. And these tasks prove what? Two things, really. First, that the physical hardware is actually there. And Giant killers SN27 बनाम दुनिया नोड X0 AWS या रेंडर को कैसे हराता है। ये प्रोत्साहन लाभ के बारे में है। AWS के पास विशाल ओवरहेड और केंद्रीय मार्जिन है। रेंडर चित्रों के लिए अनुकूलित है, पर्क के लिए नहीं। नोड X0 एक पतला, प्रभावी, सत्यापन योग्य मशीन है। ये चिप स्तर पर काम साबित करने के लिए बिटटेंसर के यूमा सहमति का लाभ उठाता है, जिससे आपको आपके खर्च पर 40% अधिक बंग मिलता है, क्योंकि आपकी गणना पर कोई कॉर्पोरेट कर नहीं है। All right, welcome back to your weekly deep dive. And today we are jumping straight into the next big step for Nodexo. We really are. We've been tracking this shift for a while, but this feels different. It does. We're looking at the rollout of Proof of GPU v3 and what they're calling Nodexo 2.0. The big theme here seems to be moving from, experimental to industrial grade. And I think the key word for today's deep dive has to be trust. In a world where GPUs are gold, how do you actually verify you're getting what you're paying for? Right. With a centralized cloud, you're just trusting the brand, the logo. But in a decentralized network, you need something more concrete. You need math. And that seems to be the entire point of this update. They're trying to replace trust me with cryptographic certainty. That's POGV3 in a nutshell. Okay, so let's unpack that. The docs talk about a rolling, recipe-based, non-interactive proof system. That sounds complicated. What does that actually mean for a provider running a GPU? Well, think of the old way as being kind of invasive. A validator had to interrupt the GPU's work to check on it. It was slow, it was interactive. It's a stop and frisk, basically. Exactly. This new system is more like a heartbeat. The GPU is just constantly and passively generating these proofs while it works. No interruptions. Subnet Battleground SN27 क्यों? बिटटेंसर पारिस्थितिकी तंत्र में सभी कंप्यूट समान नहीं होते। SN04 मैनिफोल्ड के सामान्य क्लाउड पर केंद्रित है और SN50 में विशेषीकृत अनुमान को संभालता है। SN55 LLM फाइन ट्यूनिंग के लिए अनुकूलित है, जबकि SN64 और SN75 निचले भंडारण और एज कंप्यूटिंग कार्यों को संभालते हैं। SN बैटलग्राउंड नोड X0 पदानुक्रम के शीर्ष पर है, क्योंकि इसका प्रोत्साहन अवसंरचना स्तर है। अन्य की तुलना में नोड X0 वास्तविक कच्ची हार्डवेयर सत्यापित GPU शक्ति प्रदान करता है, जैसे H100s, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को कार्य करने के लिए आवश्यक है। ये बिटटेंसर का क्लाउड लैंडलॉर्ड है, जबकि अन्य ऐप बनाते हैं। नोड X0 उस उच्च प्रदर्शन की मिट्टी का मालिक है जिस पर वे बनाए जाते हैं। यही कारण है कि SN27 दीर्घकालिक निवेशक के लिए रीढ़ की हड्डी का खेव है। गणित, मूल्य निर्धारण और MC। आइए संख्याओं के बारे में बात करें। आज की तारीफ में नोडेक्सो एक विशाल अवमूल्यन अवसर है,
जिसकी बाजार पूंजी केवल $2.95 मिलियन है और परिसंचारी आपूर्ति केवल 17% है। केवल 59 सेंट की अल्फा कीमत पर एसएन तयास एक विषम ब्रेकआउट के लिए स्थित है। जब आप 55.61% स्टेकिंग एपीवाई को ध्यान में रखते हैं तो आप केवल एक टोकन नहीं रख रहे हैं, आप बिग टेंसर की रीढ़ के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक उच्च उपज इंजन बना रहे हैं। रिटर्न और भविष्यवाणी बीस्ट मामले के लिए गणित सरल है। आज 5 टाउ का दाव लगभग 2.22 टाउ मासिक पुरस्कार उत्पन्न करता है। लेकिन अगर नॉर्डेक्सो केवल निचले डीपिन बाजार का 5% भी पकड़ लेता है तो हम 35 गुना मूल्य विस्फोट की उम्मीद कर रहे हैं। उस अनुमानित मूल्य पर आपके मासिक पुरस्कार अकेले $2000 से अधिक हो सकते हैं। चाहे आप 1 टाउ का दांव लगाएं या 50, आप एक तरलता सिंक में भाग ले रहे हैं जो नेटवर्क के बढ़ने के साथ बढ़ता है। टाउ खरीदने के लिए ना रुकें, टाउ खरीदें और इंतजार करें। बीस्ट बुल केस डीपिन क्षेत्र ट्रिलियनों की ओर बढ़ रहा है और नॉर्डेक्सो दरवाजे की चाबी है। यदि एसएन 27 एक $100 मिलियन के मार्केट कैप को हिट करता है, जो एक शीर्ष स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर सबनेट के लिए एक संवेदनशील लक्ष्य है, तो आप एक पूर्ण पैराडाइम शिफ्ट की ओर देख रहे हैं। माता पिता टाउ टोकन $5000 की ओर देख रहा है। नॉर्डेक्स जीरो उस विस्फोट के लिए आवश्यक ईंधन है। यह केवल एक सबनेट नहीं है, यह एक सत्यापित कंप्यूट क्रांति है जो वैश्विक एआई क्लाउड को शक्ति प्रदान करेगी। डीसीजी और पॉलीचेन के समर्थन के साथ संस्थागत निचोड़ वास्तविक है। जब ये वीसी अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों को कंप्यूट के लिए SN27 का उपयोग करने के लिए निर्देशित करना शुरू करेंगे, तो वह $2.45 मिलियन मार्केट कैप एक गोलाई की गलती की तरह लगेगा। हम केवल 35x की बात नहीं कर रहे हैं, हम विकेंद्रीकृत AWS के जन्म की बात कर रहे हैं। भालू मामला, वास्तविकता जांच। लेकिन चलिए संदेह करते हैं। नोड X0 के लिए भालू मामला सरल है, प्रतिस्पर्धा और जटिलता। यदि आयोनेट या आकाश जैसे बड़े क्रेडेंशियल वाले खिलाड़ी बिटेंसर पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक तरलता के साथ प्रवेश करते हैं, तो SN27 को ब्रेन ड्रेन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि प्रूफ ऑफ GPU v3 में कोई लेटेंसी बग है, तो सत्यापनकर्ता ईमानदार खनिकों को दंडित कर सकते हैं। यह उच्च दाम वाली अवसंरचना है। यदि पाइपलाइन लीक होती है तो पूरा घर गीला हो जाता है। आर्किटेक्ट्स, टीम और समर्थन नोड X0 का नेतृत्व Zero कर रहे हैं, जो विकेंद्रीकृत कंप्यूट स्पेस में एक अनुभवी आर्किटेक्ट है। जबकि टीम स्वायत्त और छोटी है, उन्हें बिटटेंसर पारिस्थितिकी तंत्र की विशाल शक्ति द्वारा समर्थन प्राप्त है, जिसने पॉलीचेन, डिजिटल करेंसी ग्रुप DCG और पैंटेरा जैसे दिग्गजों से $200 मिलियन से अधिक का VC फंडिंग सुरक्षित किया है। यह एक गैरेज प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक संस्थागत ग्राड खेल है जो बहु करोड़ डॉलर की नींव पर स्थित है। बाय स्टेक चिल DNA एक सबनेट केवल एक तकनीकी परत नहीं है, यह एक व्यक्तिगत स्टार्टअप कंपनी है जो एक विशिष्ट AI निचे पर केंद्रित है। जब आप स्टेक करते हैं तो आप वह पूंजी प्रदान करते हैं जो इन कंपनियों को कार्य करने की अनुमति देती है। यहाँ स्टेकिंग अद्वितीय है। आप एक विकेंद्रीकृत कार्यबल को शक्ति दे रहे हैं और AI के आउटपुट से कमाई कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे चैनल का नाम बाय स्टेक चिल है। आप दृष्टि खरीदते हैं, बुनियादी ढांचे को शक्ति देने के लिए स्टेक करते हैं और चिल करते हैं, जबकि दुनिया का सबसे उन्नत AI झुंड आपके लिए काम करता है। आशा है कि आपने आज कुछ नया सीखा। हमारे साथ न्यूरल क्लाउड में गोताखोरी करने के लिए धन्यवाद। यह वित्तीय सलाह नहीं है। हमेशा अपना खुद का शोध करें। केवल वही निवेश करें जो आप खोने की स्थिति में है। लेकिन याद रखें कि नई AI अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जोखिम पूरी तरह से प्रोत्साहित कंप्यूट की लहर को चूकना है। हमारा इरादा एक बार की जिंदगी में मिलने वाले अवसर बिटेंसर ताऊ को सीधे आपके स्क्रीन पर लाना है। अधिक सबनेट रत्नों के लिए बाय स्टेक चिल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करें।